ज्ञानियों, नागकुमार मुनिदास का एक चरित्र, चूंकि सुंदर और बड़ा ग्रंथ है, लेकिन संक्षिप्त में कथा रूप में सुने तो कहते हैं कि नागदत्त महाराज के बेटे नागकुमार थे। बड़ी मिन्नतों के बाद नागश्री नागदत्ता ने उनको जन्म दिया। नागश्री उनकी बहन थी। ये नाम बहुत अच्छा माना जाता था। पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह फण नाग। बड़ी मन्नतों के बाद जन्म हुआ था। राजा महाराजा के यहां संतान नहीं होना और बड़े दिनों के बाद होना कितना महत्व रखता है। उनको भी भरपूर लाड़ प्यार दिया, सब तरह की सुख सुविधा। बचपन से उनको एक ख्याल, एक खेल, एक रुचि जबरदस्त थी, सांप के साथ खेलना, नागों के साथ खेलना। पिता सोचते बड़ा होते होते छोड़ देगा, लेकिन जैसे बड़े होते गए शौक बढ़ता गया। पिछली पर्याय में देव थे, एक मित्र और देव था। दोनों देव मित्र आपस में चर्चा किए, मानव जन्म बहुत कीमती है, अपन दोनों में से जो पहले मनुष्य पर्याय में पहुंच जाएगा वो दूसरे को आकर के समझाएगा, संबोधन करेगा, वैराग्य कराएगा, ताकि वहां हम साधना करके आत्मा को शुद्ध करें, रत्नत्रय का पालन करके मोक्ष को प्राप्त करें। जो देव पर्याय में अभी था उसने विचार किया, नागकुमार तो घर में जाके मस्त हो गया, बस खेल खेल में जिंदगी चली जा रही। और उसने क्या किया, सपेरे का रूप बनाया और उसका तरह तरह के सांप लेकर के वहां आया। पिता ने इतनी बंदिश कर दी थी कि नाग से सांप से जो भी खेलना है राजमहल के बाहर नहीं, भीतर भीतर खेल सकते हो। सपेरा भी आ गया उधर तक, प्रवेश भी जैसे तैसे मिल गया। खेल नागकुमार ने कहा दिखाओ तुम्हारे सांप, और उसने जो भी सांप दिखाए नागकुमार बहुत कला से खेलता और सांप थक जाता, हार जाता, गिर जाता। उनको मजा आता। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपोलियां हैं कि तेरे पास कोई अच्छा सांप भी है? ये तो मेरे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाते हैं, थक जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास है, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं। क्यों? ऐसा खतरनाक है कि नजर से नजर मिलाने पर भी प्राण जा सकते हैं, और कहीं उसने डस लिया तो फिर बचने के कोई चांस नहीं। उसने कहा कि निकालो, अगर निकाला तो तुम्हारे पिता महाराज हैं और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी तो जान चली जाएगी। पिता को खबर लगी, वो भी आ गए। नागकुमार हट पकड़ गया तो मैं तो खेलूंगा, ऐसे ही खेलूंगा। और जैसे ही निकाला तो नाग सच में ऐसा खतरनाक था कि एक बार में ही उसने वार किया और नागकुमार का निढाल पड़ गया शरीर। महाराज महारानी रोने लगे, सपेरे को धिक्कारने लगे। उसने कहा प्रभु मेरी क्या गलती है, आपसे तो मैंने अभय मांग लिया था, राजकुमार ने मुझे अभय दिया है कि तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। राजा ने हाथ जोड़े कि भाई तुम्हें अभय दिया, लेकिन मेरे एक ही बेटा है, इसके ही भरोसे राज है, इसको जिंदा कर दो। वह तो स्वर्ग का देवता था, मित्र था। उसने कहा मुश्किल है, कठिन है। राजा कहे मेरे प्राण देके भी जिंदा कर दो। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप इसके होश में आते ही अगर ये वैराग्य की आज्ञा मांगे तो आप इसे मुनि बनने की आज्ञा दे दो, तो ये जिंदा हो सकता है। बड़ी सुंदर घटना है। राजा रानी उसकी तरफ देखे, और मां का दिल तो मां का होता है। उसने विचार किया कहीं भी रहेगा, आखिर बेटा रहेगा तो सही, ठीक है, हमारी स्वीकृति है।
देवता को क्या देर लगती है, उसने जरा सा फूंफा किया और वह खड़ा हो गया। फिर उसने संबोधित किया, नाग कुमार भूल गए क्या वादा किया था, और मैं अपना वादा पूरा करने को आया कि पहले जो मनुष्य बनेगा उसको वैराग्य कराने के लिए दूसरा देवता स्वर्ग से आकर के वैराग्य कराएगा। अब तुम वैराग्य स्वीकार करो। तुम्हारे माता पिता के जान में तो तुम मर गए, सांप ने तुम्हें डस लिया। उसको सच में ज्ञान हुआ, मानव पर्याय की नश्वरता का बोध हुआ। उसने स्वीकार कर लिया, मैं आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग को स्वीकार करता हूं। माताजी पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। अब वचनबद्ध हो गए तो वो भी आसानी से मना नहीं कर सकते। मुनिराज तपस्या के लिए निकल गए। मूल हमें देखना उनका समता भाव। ऐसा खिलंदड़ राजकुमार भी जब मुनि बन गया तो ऐसा शांत वीतरागी कि कहते हैं एक बार महारानी बेटी नांगश्री को लेकर के अमुक राज्य में स्वयंवर के लिए जा रहे थे। थोड़े से सैनिक साथ में थे। बीच वन में एक मुनि के दर्शन हुए। दर्शन करते ही उनको ख्याल आ गया, ध्यान में आ गया कि ये तो हमारे पुत्र हैं, नाग कुमार हैं। खूब अच्छे से नमस्कार किया, लेकिन मुनि राज तो ध्यान में बैठे रहे। पूछा, बताया, बेटी को तुम्हारी बहन को विवाह के प्रस्ताव में लेके जा रहे हैं। उनने कुछ नहीं कहा। अरे कम से कम ये तो बता दो कि यह रास्ता कैसा है। आप जंगल में रहते हैं तो इस जंगल में डाकू तो नहीं रहते हैं, कहीं लूट तो नहीं लेंगे। मुनिराज फिर भी ध्यान में बैठे रहे। अभी अभी डाकू दर्शन करके गए। डाकुओं के कुछ नए साधु, नए साथी बोल रहे थे, इन्हें खत्म कर दो नहीं तो ये हमें पकड़वा देंगे। सरदार ने कहा, ये मुनि हैं, ये किसी को पकड़वाते झकड़वाते नहीं हैं, ये अपनी साधना करते हैं, चलो। और अभी अभी डाकू दर्शन करके गए तो भी नहीं मुनिराज ने बताया कि बहन को इस रास्ते से लेके मत जाओ नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी। और जैसे ही रुष्ट होके मां वहां से निकली बहन को लेके, बेटी को लेके, थोड़ी दूर पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। सोने चांदी जेवरात लूट लिए। थोड़े सैनिक थे घायल कर दिए। कन्या को पकड़ लो। मां ने कहा, सरदार की तरफ देख करके तुम्हें जो कुछ भी करना है सब करना, लेकिन पहले तुम मेरी कटार मुझे वापस दे दो ताकि मैं अपना मरण कर सकूं, अपनी कुच्छी पेट छेद करके मर सकूं। सरदार ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी कुच्छी चीर करके मर जाऊं, इसका मतलब क्या? उसने कहा कि तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो मेरे कोई नहीं हो, तुम तो मुझे मारने पर ही तुलोगे। जब मेरे पेट से पैदा होने वाला भी मेरी रक्षा के लिए दो शब्द नहीं बोल सका तो तुम लोगों से क्या आशा की जाती है? हम मरना पसंद करते हैं लेकिन अपना शील संयम खोना पसंद नहीं करेंगे। डाकू ने कहा कि मतलब है कि जो पीछे विराजे हैं वो मुनि मेरे बेटे हैं, और उन्हें इतना तक नहीं बताया कि इधर से जाने से क्या क्या अनर्थ हो सकता है। ऐसे दुष्ट को जन्म देने से अच्छा मैं निपुती रहती तो अच्छा, मर जाना अच्छा, लेकिन उसका मुंह देखना अच्छा नहीं। डाकू ने जब ये सुना तो उसने अपने साथियों की तरफ देखा। कहा था ना कि मुनि किसी को पकड़वाते नहीं हैं, किसी तरह का राग द्वेष पालते नहीं हैं। देखा, धन्य है ये मां जिसने ऐसे साधु को जन्म दिया। सरदार ने कहा, इन मां बेटी को तो दो साथी जाएं और ठीक ठिकाने छोड़ करके आएं, और हम सब जाएंगे उन मुनि महाराज के चरणों में। जंगल में रहते हैं वो भी, जंगल में रहते हैं हम भी। जंगल में रह के वो पुण्य कमाते हैं, आत्म ध्यान करते हैं। जंगल में रह के हम पाप कमाते हैं, लोगों के प्राण हरते हैं।
हम भी उनके पास जाएंगे और उन मां के शब्दों को सुनकर के, मुनि की वीतरागता को सुनकर के वे डाकू भी जाकर के मुनिराज के चरणों में साधु बन गए। क्षमता का प्रभाव, साधना का प्रभाव। ज्ञानियों, ऐसे मुनिराज और जिन प्रभु के चरण अपने हृदय में हमेशा बसें, ऐसी मंगल प्रार्थना करना चाहिए।